शास्त्रों में स्नान के पहले और स्नान के बाद के कार्यों को लेकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कुछ नियम बताए गए हैं जो कि सनातन धर्म का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण नियम। 1. स्कंद पुराण के अनुसार स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वो निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। 2. विष्णु स्मृति के अनुसार दुःस्वप्न देखने, हजामत बनवाने, स्त्री संग करने और शमशान भूमि में जाने पर मनुष्य को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। 3. महाभारत के अनुसार यदि नदी हो तो जिस ओर से उसकी धारा आती हो उसी ओर मुंह करके तथा दूसरे जलाशयों में सूर्य की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। 4. अग्नि पुराण के अनुसार कुएं से निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है, उससे पवित्र सरोवर का जल तथा उससे भी पवित्र नदी का जल बताया जाता है। तीर्थ का जल उससे भी पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। 5. स्कंद पुराण के अनुसार भोजन के बाद रात के समय स्नान नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भी स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। 6. गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र जन्म, सूर्य की संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। 7. चरक संहिता के अनुसार बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। 8. नीतिवाक्यामृत के अनुसार सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना विश्राम किए स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। 9. प्रजापति स्मृति के अनुसार कांसे के पात्र से निकाला हुआ जल कुत्ते के मूत्र के समान अशुद्ध होने के कारण स्नान और देव पूजा के योग्य नहीं होता, उसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से ही होती है। 10. मनुस्मृति के अनुसार नग्न होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। 11. वामन पुराण के अनुसार पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए, सिर को छोड़कर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य तथा पितृ कार्य करने चाहिए। 12. ब्रह्म पुराण के अनुसार बिना स्नान किए कभी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। 13. शिव पुराण के अनुसार रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत, उपवास, अमावस्या, षष्ठी तिथि अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। 14. पद्म पुराण के अनुसार जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो विष्णुलोक में सम्मानित होता है। 15. महाभारत के अनुसार स्नान के बाद अपने अंगों में तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए तथा गीले वस्त्रों को झटकारना नहीं चाहिए। 16. विष्णु पुराण के अनुसार स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना झाड़ना नहीं चाहिए। 17. धर्म सिंधु के अनुसार स्नान के बाद वस्त्र को चौगुन करके निचोड़े, तिगुना करके नहीं। घर में वस्त्र निचोड़ते समय उसके छोर को नीचे करके निचोड़े और नदी में स्नान किया हो तो ऊपर की ओर छोर करके भूमि पर निचोड़े। निचोड़े हुए वस्त्र को कभी कंधे पर न रखे। 18. स्कंद पुराण के अनुसार स्नान के बाद हाथों से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। 19. वाधूल स्मृति के अनुसार स्नान के समय पहने हुए भीगे वस्त्र से शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, ऐसा करने से शरीर कुत्ते से चाटे हुए के समान अशुद्ध हो जाता है जो पुनः स्नान करने से ही शुद्ध होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने अमूल्य कमेंट भी करें ताकि हम इसी तरह सनातन संस्कृति का प्रसार करते रहें।